आज की रिपोर्ट में एक हम ऐसी खबर के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से लगातार राजनीति में खलबलाहट देखी जा रही है। दरअसल अटकलें लगाई जा रही हैं कि शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आखिर इस तरीके की अटकलें उठी क्यों रही हैं और इस खबर का आखिरकार सच क्या है? चलिए इसकी पूरी कहानी इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। और इसके अलावा वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना था, उससे पहले मोदी सरकार ने जो आदेश जारी किया है उससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में खलबली मच चुकी है। इसलिए सरकार के एक और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही जा रही है। मोदी सरकार ने क्या फैसला लिया है जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहा है, और क्यों वक्फ कानून को लेकर के राजनीति गर्मा रही है, इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पहले बात कर लेते हैं शशि थरूर की, क्योंकि शशि थरूर ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इन दिनों ऐसी बेचैनी में डाला हुआ है। राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के। दरअसल पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर शशि थरूर को लेकर के चर्चा जोरों पर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक है, वो बहुत ही जल्द भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन ये अटकलें दोस्तों शुरू कैसे हुई, आइए इसकी दरअसल गहराई में जाते हैं और इसे शुरुआत से समझते हैं। शशि थरूर एक अच्छे स्पीकर और कूटनीतिक समझ के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में कुछ ऐसे बयानों के कारण चर्चा में आए जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की कूटनीतिक नीतियों की तारीफ की है। इन बयानों ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। कुछ लोगों ने इसे भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके झुकाव के रूप में देखा, तो कुछ ने इसे महज एक भारतीय नागरिक की राय बता डाला। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये अटकलें बार बार क्यों उठ रही हैं? दरअसल शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच में कुछ मुद्दों पर लगातार हमने तनातनी की खबरें देखी हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस में उनकी स्थिति को लेकर के कुछ असंतोष है, खास करके कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में उनकी टिप्पणियों के बाद में। आपने देखा होगा कि शशि थरूर के कई सारे मुद्दों पर ऐसे स्टैंड रहे हैं जो पार्टी लाइन से इतर जाते हुए दिखाई दे रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी के खिलाफ में शशि थरूर की टिप्पणियों को हमने देखा है। इसके अलावा केरल में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चेहरा चाहिए और शशि थरूर जैसे लोकप्रिय नेता उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी यह चर्चा गर्म है। कुछ यूजर्स का दावा है कि शशि थरूर जून 2025 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, यानी कि जून का महीना यह चल रहा है, शशि थरूर कभी भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर थरूर भाजपा में जाते हैं तो यह केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो क्या शशि थरूर वाकई में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? फिलहाल उनके बयानों और वैचारिक मतभेदों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह संभावना कम है। थरूर लंबे समय से कांग्रेस के साथ में हैं और उनकी विचारधारा बीजेपी से काफी अलग रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर बीजेपी केरल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है तो थरूर जैसे चेहरे उनके लिए अहम साबित हो सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शशि थरूर वाकई में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या फिर यह सिर्फ और सिर्फ सियासी अफवाह है? और अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो भाजपा को कितने बड़े पैमाने पर फायदा मिलेगा? कांग्रेस को क्या झटका लगेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। केंद्र सरकार ने दोस्तों बीते शुक्रवार को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। जैसे ही सरकार ने यह उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया, खलबली मच गई विपक्ष में। सरकार जहां पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने का दावा कर रही है, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पहल पर और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है तो फिर फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर के यह जल्दबाजी क्यों? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है कि सरकार की मंशा वक्फ की संपत्तियों को हथियाना है। हम इसका विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने पर कहा कि हम
हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हमने इसे पूरे 48 संशोधन का विरोध किया है। विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है, सिविल सोसाइटी ने इसका विरोध किया है, जितने भी माइनॉरिटी हैं सभी ने इसका विरोध किया है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है, लेकिन सच्चाई इसके इतर है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, इस पर बहस चल रही है। इलियास ने आगे कहा कि हमारा मानना यह है कि अभी सरकार को सब्र से काम लेना चाहिए था, जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। यह गलत बात होगी कि अभी कोर्ट के अंदर यह मामला विचाराधीन हो और आप कार्रवाई शुरू कर दें। दूसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि सरकार के कुछ इरादे हैं वक्फ को लेकर के, वो पूरा वक्फ कानून को देखने से भी अंदाजा हो जाता है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ये सारी बातें कही जा रही हैं, सरकार के फैसले पर, सरकार के मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इस पोर्टल को जल्दी बनाने का मतलब ही है कि वो चाहते हैं कि बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होने से छूट जाए और ये डिक्लेयर कर दें कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हुई है वो सीधे तौर पर अमान्य है। हमने कल बयान जारी करके यही कहा था कि इस वक्त में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, हमें कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था। इलियास ने कहा कि कोर्ट का फैसला जुलाई में आएगा, उसके बाद यह संवैधानिक पीठ के हवाले किया जाएगा। जब तक कि संवैधानिक पीठ पूरे कानून पर फैसला नहीं दे देती, सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। यह जो जल्दबाजी की जा रही है, दरअसल ये वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश है, उसको हथियाने की कोशिश है। यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसके खिलाफ में भी हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसका दरअसल हम चैलेंज करेंगे और हम इसका विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम को चुनौती देने की तैयारी को लेकर के इलियास ने कहा कि हमने तैयारी शुरू कर दी है, हो सकता है कि हम छुट्टियों से पहले ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमने लोगों से यही बात कही कि पोर्टल बहुत गलत इरादे से लाया गया है, इसमें आप जल्दबाजी ना करें, कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड स्टार्टिंग से ही जो केंद्र सरकार की तरफ से पूरे नियम के साथ में कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जो संशोधन लाया गया, जो वक्फ कानून में बदलाव के लिए उन्होंने बाकायदा संसद में कानून पारित किया, उसके खिलाफ में है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके साथ साथ जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनकी तरफ से ये लगातार दलीलें दी जा रही हैं कि ये जो संशोधन किया गया है इस कानून में, ये संशोधन सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़े करता है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार यह कह रही है कि उनकी मंशा पर सवाल खड़े करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम परिवार, जो गरीब परिवार हैं, जो मुस्लिम गरीब महिलाएं हैं, उनके हकों को दबाने की कोशिश की है। सरकार का यह संशोधन मुस्लिम वर्ग के उस तबके को भी जस्टिस दिलवाने की है जो हाशिए पर चला गया है। तो ऐसे में केंद्र सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ और भी जितने भी तमाम याचिकाकर्ता हैं, उनके बीच में सुप्रीम कोर्ट में जिरह चल रही है। लेकिन उससे पहले ये उम्मीद पोर्टल लॉन्च करना अब राजनीति में एक और खलबली का कहीं ना कहीं आगाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े मुद्दे के साथ में, किसी दूसरी बड़ी रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं, किसी नए मुद्दे पर अपना वीडियो रिलीज करूं, तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले। और हां, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द मिलता हूं अगली रिपोर्ट में।